आंवले का फल। आंवले का जो महात्मा है वो स्वयं महादेव करते हैं। अपने पुत्र कार्तिकेय को आंवले का महिमा के बारे में बता रहे हैं और इसका वर्णन आप पद्म पुराण पढ़ेंगे तो उसी में सृष्टि खंड आता है। उसी सृष्टि खंड के अंदर चैप्टर 43 है जिसमें 3 विषयों में बताया गया है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति, आंवले का फल का महिमा और तीसरा जो है तुलसी का महात्मा। तुलसी महात्मा हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इसमें सिर्फ हम आंवले का महिमा के विषय में हम जानेंगे। तो ब्राह्मणों ने व्यासदेव को प्रश्न पूछते हैं और व्यासदेव जी कहते हैं कि आपने लोकहित के लिए जो मुझे प्रश्न पूछा है वही प्रश्न जो है कार्तिकेय जी भी लोक कल्याण के लिए अपने पिता महादेव से यही प्रश्न पूछते हैं। तो महादेव ने जो बताया है मैं ही आपको वही बता देता हूं। तो व्यासदेव जी जो है वही कन्वर्जेशन जो है बता रहे हैं। तो कार्तिकेय जी जो है लोक कल्याण के लिए भगवान शिव से प्रश्न करते हैं कि हे जगदीश्वर, मैं आपको फलों की पवित्रता के विषय में जानना चाहता हूँ। सब लोगों के हित के लिए आप मुझे बताइए कि कौन कौन से फल उत्तम है। इस प्रकार से कार्तिकेय जी का प्रश्न सुनने पर महादेव जो है उनको उत्तर बताते हैं। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, तो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ। महादेव कहते हैं अपने पुत्र को, हे कार्तिकेय, हे पुत्र, आंवले का फल समस्त प्रकार के आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध है और परम पवित्र है। ये महादेव बता रहे हैं अपने पुत्र को। फिर दूसरा पॉइंट में महादेव कहते हैं ये पवित्र फल जो है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है, ये शुभ भी माना गया है एवं शुभ भी माना गया है। ये तीसरा पॉइंट में महादेव कहते हैं आंवला खाने से आयु भी बढ़ जाती है, उसका जल पीने से धर्म जो है संचय होता है यानी बढ़ता है, और उसके द्वारा स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और तो सब प्रकार से ऐश्वर्य ही प्रदान करता है। ये 3 पॉइंट जो है महादेव अपने पुत्र कार्तिकेय जो बता रहे हैं कि चौथा पॉइंट में महादेव कहते हैं हे कार्तिकेय, नाम लेके बुला रहे यानी कि और सुनो ध्यान से, हे कार्तिकेय, जिसके घर में आंवला सदा मौजूद रहता है वहां दैत्य राक्षस कभी नहीं आते हैं, यानी कि उस स्थान में जो है भूत पिशाच जो है उस स्थान में जो है नहीं आ पाते। इसका वर्णन जो है पद्म पुराण में भी दूसरे चैप्टर्स में भी दिया गया है आंवले के विषय में। फिर आगे कहते हैं एकादशी के दिन यदि एक ही आंवला मिल जाए तो उसके सामने गंगा, गया, काशी, पुष्कर आदि तीर्थ कोई विशेष नहीं रखता। 5वें पॉइंट में महादेव कहते हैं एकादशी के लिए ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो महादेव कहते हैं अगर एकादशी के दिन यदि एक ही आंवला मिल जाए तो उसके सामने गंगा, गया, काशी, पुष्कर और आदि तीर्थ भी कोई विशेष महत्व नहीं रखते हैं। उस दिन एकादशी के दिन महादेव कह रहे हैं। और छठा पॉइंट में महादेव कहते हैं कि जहां आंवला मौजूद रहता है वहां स्वयं भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं, और भगवान विष्णु जहां विराजमान रहते हैं उसी घर में ब्रह्मा और स्वयं श्री लक्ष्मी भी वहीं वास करती है। इसीलिए घर में आंवला अवश्य रखना चाहिए। ये महादेव कह रहे हैं आंवला के विषय में। अब यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आंवला जो है कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए इसके विषय में जो है महादेव अब बताते हैं। 7वें पॉइंट में महादेव कहते हैं अपने पुत्र को, हे पुत्र कार्तिकेय, प्रत्येक रविवार तथा विशेष सप्तमी तिथि को आंवला फल दूर से ही त्याग देना चाहिए, यानी कि रविवार को और सप्तमी को आंवला जो है आपको खाना ही नहीं है। और आगे क्या कहते हैं संक्रांति के दिन और शुक्रवार को और षष्ठी, प्रतिपदा, नवमी और अमावस्या को भी आंवला दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो बहुत से लोग ना डेली आंवला खाते हैं। यहाँ महादेव बता रहे उस दिन आंवले को परित्याग कर देना चाहिए। तो कार्तिकेय जी भी और एक प्रश्न करते हैं हम लोग के लिए। एक्चुअली कभी कभी हम इतना महात्मा जो सुनने पर भी हमको डाउट आता है, तो इसी के लिए कार्तिकेय जी जो है अपने पिता से प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि हे पिताश्री, जब आंवले के फल को खाने से प्रेत जो है पुण्यात्मा हो जाती है और वो स्वर्ग को भी चले जाते हैं,
तो तब तो मनुष्य जितने भी प्राणी हैं वे भी आंवला खा के तुरंत ही स्वर्ग को क्यों नहीं जाते हैं? कौन पूछ रहे हैं? कार्तिकेय जी पूछ रहे हैं पिता को। तो महादेव कहते हैं अपने पुत्र को, हे कार्तिकेय, हे पुत्र, स्वर्ग को ना जाने का एक कारण है। जिनका ज्ञान लुप्त रहता है वे अपने हित और अहित की बात नहीं जानते हैं, इसीलिए आंवले के महत्व में उनकी श्रद्धा कभी नहीं रहती है। कौन कह रहे हैं? महादेव कह रहे हैं। उसके बाद ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, तीसरा और चौथा पॉइंट बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक सुनेगा। पहला, स्त्री जो है शुद्ध क्यों रहना चाहिए, इसलिए घर में स्त्रियों का बड़ा महत्व है, उनको कभी भी पवित्र रहना चाहिए। तो क्यों रहना चाहिए ये महादेव बताते हैं, और एक आगे भी बताएंगे कि भूत पिशाच किसके घर में रहते हैं, और अगर आप सुसाइड करते हैं तो महादेव बताते हैं उसका गति क्या होता है। दूसरे पुराणों में भी दिया गया, लेकिन यहाँ महादेव बता रहे हैं कि उस व्यक्ति के साथ क्या होता है। फिर दूसरे पॉइंट में कहते हैं, जिस घर की मालकिन सहज ही काबू में न आने वाली, पवित्रता और संयम से रहित रहती है, यानी दूर रहती है, गुरुजनों द्वारा निकाली गई हो, यानी कि कुछ तो अपराध किया रहेगा इसलिए टीचर यानी गुरु से निकाल दिया हो, तथा दुराचार नहीं हो, यानी कि बोलते ना बेकार औरत, ठीक है, दुराचार नहीं अगर हो, वहां प्रेत रहते हैं। कौन करे? महादेव कह रहे हैं। फिर तीसरे पॉइंट में महादेव कहते हैं, जो कुल जाति से नीच है, बल और उत्साह रहित रहते हैं, बहरे, दुर्बल और दीन है, वे कर्म जनित पिशाच है, यानी कर्मों से ही वो भूत पिशाच में ही आते हैं। भगवान ने इनको पिशाच कह दिया, कैसे व्यक्तियों को। अब उसके बाद चौथा पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहते हैं पाखंडी किसे कहते हैं? महादेव पाखंडी कह रहे हैं। महादेव पाखंडी किसे कह रहे हैं? जो माता पिता गुरु और देवताओं की निंदा करते हैं वो पाखंडी है। यानी महादेव के लिए ऐसे चार जो व्यक्ति है, माता पिता गुरु देवताओं की जो निंदा करता है, सामने पीछे जो भी करता है, उसके लिए महादेव को आप कितना भी पूजा कर लो, महादेव के लिए आप कुछ भी नहीं है, पाखंडी हो, चीटर। फिर पांचवा पॉइंट, जो सुसाइड करते हैं उनके लिए, जो कोई सोचता है हम कर लेंगे या कर चुके हैं, उनके लिए महादेव कहते हैं, जो गले में फांसी लगाकर, पानी में डूबकर, तलवार या छुरा घोंपकर या जहर खाकर अपने आत्महत्या कर लेते हैं, वे प्रेत योनि में जाते हैं। वे प्रेत होने के पश्चात इसी लोक में चंडाल आदि योनियों में भीतर जन्म ग्रहण करते हैं। यानी कि कुछ देखिए, एक अगर आप गरुड़ पुराण दूसरे पुराणों में भी लिखा गया है, जो अपने आयु से पहले अपने शरीर को त्यागता है तो पिशाच रहता है तब तक जब तक उसकी आयु उतनी रहती है। लेकिन महादेव यहां बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं उसके आगे का, वो व्यक्ति आगे क्या बनेगा, उसी चंडाल के इसमें जन्म लेगा, यानी कि भूत पिशाच में ही घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा भूख प्यास से। तो इसके लिए कभी भी निराश होकर किसी भी कारण से अपने शरीर का परित्याग नहीं करना चाहिए। फिर छठे पॉइंट में महादेव कहते हैं, जो माता पिता से विद्रोह करते हैं, ध्यान और अध्ययन भी नहीं करते हैं, उनसे दूर रहते हैं, व्रत और देव पूजा भी नहीं करते हैं, मंत्र और स्नान से दूर रहते हैं, और गुरु पत्नी के साथ घूमते हैं, यानी कि अपनी टीचर की जो वाइफ है उनके साथ अगर घूमते हैं, और स्त्रियों के साथ समागम करते हैं, मज अलग अलग लड़कियों के साथ, औरतों के साथ जो व्यक्ति घूमता है या उनके साथ संबंध बनाता है, वे भी प्रेत होते हैं, यानी कि उनका जीवन समाप्त होने के बाद भी वो प्रेत होने वाले हैं। ये कौन बोल रहे? महादेव बता रहे हैं। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। इस सातवें पॉइंट में महादेव बता रहे हैं कि जो बाहर देश में रहते हैं उनके लिए है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। महादेव कहते हैं, जो मरीचों के देश में रहते हैं, यानी अपना देश छोड़ के दूसरे देशों में जो रहते हैं, अगर वहां पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उनके जब वो साथ रह रहे थे, उनके साथ रहते हुए उनके जैसा ही वो व्यवहार भी करते हैं और स्त्रियों के धन में अपना जीवन चला रहे हैं, यानी कि बीवी काम कर रही है, पति मस्त में एंजॉय कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, उसके धन से अगर कोई खा रहा है, यानी कि योग्य होने बावजूद भी अगर वो उनके धन से अगर अपना जीवन चला रहा है और जिसके द्वारा स्त्रियों की रक्षा नहीं होती है, वो लोग निश्चित ही, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि निश्चित, निस्संदेह, भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? निस्संदेह, यानी डाउट ही नहीं है,
वो प्रेत होते हैं। यानी महादेव बता रहे भाई प्रेत कौन होने वाले हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। फिर 8वें पॉइंट में महादेव कहते हैं जो पीड़ित थके मादे गुणवान और पुण्यात्मा अतिथि के रूप में घर पर आए हुए ब्राह्मणों को लौटा देते हैं और उनका सत्कार भी नहीं करते हैं, और जो गोबख्शी है, जो मलीचों के साथ गो बेच देते हैं, जो जीवन भर स्नान और संध्या वेद पाठ नहीं करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान भी नहीं करते हैं, और शास्त्रों में दिया हुआ ज्ञान भी से भी दूर रहते हैं, जो अपने और आगे कहते हैं जो लोग शरीर का जो झूठा है मलमूत्र जो है यहाँ वहां गिराते रहते हैं, निस्संदेह उनको भी प्रेत होना है। महादेव कह रहे यहां भी कह रहे निस्संदेह, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि कोई डाउट नहीं है कैसे लोग प्रेत होने वाले हैं, ये महादेव बता रहे हैं। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी ध्यान पूर्वक सुनेगा, जो स्त्रियां पति का परित्याग करके दूसरे लोगों के साथ रहती है वे चीरकाल तक प्रेत योनि में निवास करेगी और बारंबार चंडाल योनि में जन्म लेती है। कौन कह रहे, महादेव कह रहे हैं। यानी कि वो स्त्रियां, ऐसे नहीं कि डिवोर्स के बाद जब दूसरा पति नहीं, वैसा नहीं, यहाँ बता रहे हैं कि अपने पति को छोड़ के दूसरे लोगों के साथ अब संभोग कर रही है, उनके साथ रहे, ऐसी स्त्रियों के बारे में जो है महादेव बता रहे हैं। अब इसी में ही महादेव और एक पॉइंट इंक्लूड करते हैं, ध्यान पूर्वक सुनेगा। महादेव बता रहे हैं आगे, इंद्रियों से मोहित रहती है, जो अपने पति को धोखा देती है और धोखा देते हुए स्वयं जो है दूसरों के साथ संबंध बना के रखती है, पापाचारिणी है, ऐसी स्त्री जो है चीरकाल तक पृथ्वी में जो है प्रेत योनि में ही घूमती रहेगी। यानी कि यहाँ पे चीटिंग कहा गया है, चीटिंग कर रही है, यानी पीछे पीछे जो है चीटिंग। वहां पर परित्याग कहा गया, पहले क्या था परित्याग, यानी कि छोड़ देती है, और यहाँ क्या बता रहे हैं, पति तो है, पति को पता नहीं है और चीटिंग कर रही है, वैसी स्त्री जो है प्रेत होगी। 11वें पॉइंट में महादेव कहते हैं जो बलपूर्वक दूसरे की संपत्ति ले लेता है उसे भी नरक योनि में जाना पड़ता है, वो भी प्रेत होते हैं। महादेव लिस्ट गिनाते जा रहे, एक पे एक, बढ़िया है। इसके लिए हे पुत्र, आंवला खाकर और स्नान कर कर अपने पापों को मुक्त करना चाहिए, जिससे वो विष्णु के समीप, इसलिए वो विष्णु के लिए प्रिय बन सके। फिर अंत में महादेव कहते हैं कि हे पुत्र, इस आंवले के महात्मा को जो सुनता और सुनाता है उस व्यक्ति का पुण्य जो है बढ़ता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसमें प्रेत के विषय में बताया गया है, कौन व्यक्ति प्रेत बन सकता है, बन जाता है, और घर में ऐसे कौन व्यक्ति है जिसे महादेव पिशाच कहता है, यानी कि जिंदा रहते हुए भी वो पिशाच है, और स्त्रियों को किस प्रकार से रहना चाहिए और आंवले के विषय में बताया गया है। तो फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे। हर हर महादेव, जय शिव।